अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन चैप्टर नंबर 7 से शुरू करेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 7 को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़ीरो चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिज़ाइन करने और समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब हम ज़ीरो चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाकायदा शुरू करेंगे। तो ज़ीरो चैप्टर को ज़रा डिटेल से समझिएगा डेली लेक्चर्स में। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो देखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील विद द स्टडी, इसमें स्टडी किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हम देखते हैं। और ये डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो यहां हम डिटेल से देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। तो जरा यहां गौर करें, ये कंपाउंड लिखा गया है CH4, इसका नाम है मीथेन। तो इस कंपाउंड में अगर हम गौर करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, यानी ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो इसलिए ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। अब हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को समझते हैं कि डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं। द कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं यानी हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं विद वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जब हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसी और एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो हम मिसाल से समझते हैं, यहां गौर करें तो ये है हाइड्रोकार्बन मीथेन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये जो CH4 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये बच जाएगा CH3। और उस जो हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया था उसकी जगह हमने ये ग्रुप लगा दिया OH, तो अब ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। तो ये अल्कोहल्स हैं। अब गौर करें तो हमने क्या किया कि हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह एक एटम्स का ग्रुप OH लगा दिया। तो अब ये जो कंपाउंड बना है ये हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें आप हमने हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप जब अटैच करेंगे तो फिर वो जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। इसी तरह ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है। तो गौर करें कि हम यहां से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह ग्रुप ऑफ एटम लगाएंगे COOH। तो अब ये जो कंपाउंड बन गया है इसका नाम एसिटिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। तो अब अगर इस पे गौर करें तो हमने हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह जो है वो ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया। तो अब ये जो नया कंपाउंड बन गया है ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, यानी हाइड्रोकार्बन में से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम्स का ग्रुप आ जाता है तो वो जो कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं।
तो हमने सीखा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे। बेस ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड्स की नेचर के लिहाज से हम हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को समझते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड के लिहाज से हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम सीखते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन के नाम से जाना जाता है, यानी अल्केन में कार्बन एटम्स के दरमियान यानी कार्बन के एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक को अल्कीन के नाम से जाना जाता है और दूसरों को अल्काइन के नाम से जाना जाता है। अल्कीन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और अल्काइन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन्स का जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होता है और यहां जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर करता है। तो अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन 1 से शुरू होते हैं, यानी N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो हम इस जर्नल फार्मूले की मदद से अल्केन के ये मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाएंगे। तो अगर हम देखें कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 हो तो यहां लिखेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो फार्मूला बनेगा CH4। अगर कार्बन हो 2 तो ये C2 हो गए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो बन जाएगा C2H6। और इसी तरह अगर कार्बन 4 हो तो यहां लिखें C4, N की जगह 4 लिखेंगे और उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 + 2 10 तो फार्मूला बन जाएगा C4H10। तो इस जर्नल फार्मूले की मदद से हम N वैल्यू पुट करके यानी कार्बन नंबर पुट करके हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले बना सकते हैं। अब जब अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो उस कंपाउंड को मीथेन के नाम से जाना जाएगा। नाम के ये शुरू वाला जो हिस्सा है जो नीले रंग में लिखा गया है ये प्रीफिक्स है और ये जो रेड कलर में नाम का एंड वाला हिस्सा लिखा गया है ये सुफिक्स है। तो प्रीफिक्सेस पहले लिखे जाते हैं और सुफिक्सेस एंड में लिखे जाते हैं। तो अल्केन में एक कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसका जो प्रीफिक्स होगा वो मेथ, 2 कार्बन वाले कंपाउंड का प्रीफिक्स एथ, 3 कार्बन वाले कंपाउंड का प्रीफिक्स प्रोप और 4 कार्बन वाले कंपाउंड यानी अल्केन का जो प्रीफिक्स होगा वो ब्यूट होगा। और अल्केन का जो सुफिक्स होता है वो एन होता है। तो फिर नाम बनेगा मीथेन, इथेन, 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम बनेगा प्रोपेन और 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम बनेगा ब्यूटेन। अल्कीन में कार्बन कार्बन
एटम्स के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। n जो है वो कार्बन की तादाद है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो हम इस फार्मूले की मदद से हम अल्कीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। देखते हैं, अगर n की वैल्यू 2 हो यानी कार्बन की तादाद 2 हो तो यहां लिखेंगे C2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा C2H4। इसी तरह जब n यानी 3 हो कार्बन की तादाद तो यहां लिखेंगे C3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो फार्मूला बनेगा C3H6। तो इनके नाम में जैसे अल्केन का जो प्रीफिक्स था एथ, प्रोप, ब्यूट, तो इनमें भी प्रीफिक्स तो वही होगा, एथ, प्रोप, ठीक है। 2 कार्बन वाले का जो प्रीफिक्स होगा वो एथ होगा और 3 कार्बन वाले का जो प्रीफिक्स है वो प्रोप होगा, लेकिन इनका जो सुफिक्स है यानी एंड वाला नेम है वो चेंज होगा। इसके एंड में ईन आएगा, ENE, ईन, तो इसका सुफिक्स होगा। तो इस तरीके से 2 कार्बन वाले अल्कीन का जो नाम बनेगा वो इथीन बनेगा और 3 कार्बन वाले अल्कीन का जो नाम बनेगा वो प्रोपीन बनेगा, यानी सुफिक्स एंड में ईन आएगा। काइंस में कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। n जो कार्बन की तादाद है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। और हम इस फार्मूले से इनके अल्काइन के मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ कार्बन 2 हो तो लिखेंगे C2, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और फिर -2 हो जाएगा तो बनेगा C2H2। इसी तरह अगर कार्बन 3 लिखेंगे तो C3 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो बनेगा C3H4। तो इस तरीके से हम फार्मूले से अल्काइन के मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। अब इनके जो है प्रीफिक्स वही रहेंगे जो अल्केन के प्रीफिक्स हैं। जैसे 2 कार्बन वाले का जो प्रीफिक्स है वो एथ है और 3 कार्बन वाले कंपाउंड का जो प्रीफिक्स है वो प्रोप है, लेकिन इनके सुफिक्स इनके भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और इनका जो सुफिक्स होगा यानी एंड वाला नेम होगा वो आइन आएगा, YNE। तो एंड में YNE यानी आइन लिखा जाएगा। तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो इथाइन बनेगा और 3 कार्बन वाले कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो प्रोपाइन बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट के लिए मसला होता है कि वो अक्सर जो है वो कार्बन की चेन नहीं बना पाते कि ये कार्बन की चेन कैसे बनाई जाती है और स्ट्रक्चर लिखने में उन्हें मसला होता है। जब आपको चेन यून बनाना नहीं आएगी, चेन लिखना नहीं आएगी तो स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ बच्चे अक्सर याद कर रहे होते हैं CH3, CH2, CH2, तो इस तरीके से याद कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ इस जगह पर आपको इस मतलब लेक्चर में सिखाने जा रहा हूँ कि कार्बन की चेन कैसे बनाई जाती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे लिखे जाते हैं। तो गौर कीजिएगा, हम अल्केन के स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे। तो अल्केन हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनमें कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो इनके फार्मूले से हम जो है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। तो अब हम 1-2 मिसालें बनाकर देखते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बन की तादाद 3 हो तो हम यहाँ लिखेंगे C3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, उसमें +2 करेंगे तो फार्मूला बनेगा C3H8। और अगर हमारे पास कार्बन की तादाद मिसाल के तौर पर 9 हो तो हम यहाँ लिखेंगे C9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, उसमें +2 ऐड करेंगे तो फार्मूला बनेगा C9H20, यानी फार्मूला बनेगा C9H20। अब हम देखते हैं कि अल्केन का जो पहला नाम का जो पहला हिस्सा है वो प्रीफिक्स है, वो 1 कार्बन के लिए मेथ होगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए एथ होगा, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स प्रोप होगा, 4 कार्बन वाले के लिए ब्यूट होगा, 5 कार्बन वाले के लिए पेंट होगा, 6 कार्बन वाले अल्केन के लिए हेक्स होगा, 7 कार्बन वाले के लिए हेप्ट होगा और 8 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए ऑक्ट होगा, 9 कार्बन वाले के लिए नॉन होगा और 10 कार्बन वाले के लिए डेक होगा और जो सुफिक्स होगा वो एन होगा। तो जो अल्केन है इनमें सुफिक्स एन आएगा। तो 1 कार्बन वाले का नाम बनेगा मीथेन, 2 वाले का नाम इथेन, 3 वाले का
प्रोपेन और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम ब्यूटेन, 5 वाले का पेंटेन और 6 वाले का हेक्सेन और 7 वाले का हेप्टेन और 8 वाले का ऑक्टेन बन जाएगा और 9 वाले का नोनेन और 10 वाले का डिकेन बनेगा। तो ये जो नीले रंग में लिखा गया है ये प्रीफिक्स है और ये जो रेड कलर में लिखा गया है ये सुफिक्स है। तो आपको प्रीफिक्स भी पता होना चाहिए कि एक कार्बन वाले के लिए क्या प्रीफिक्स है और 2 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए क्या प्रीफिक्स है और 3 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए क्या प्रीफिक्स है। लेकिन अल्केन में जो सुफिक्स होगा वो ANE ही होगा, यानी वो सब के लिए एक ही रहेगा। अब हम इनके स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो जरा यहाँ गौर करें, जैसे ये मीथेन है, 1 कार्बन है और हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी 4 वैलेंसी है, तो हम कार्बन लिखेंगे और फिर 4 बॉन्ड लगाएंगे और हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। अब हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर चेन बना के स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे चेन बना के स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो इसमें 3 कार्बन है, तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में ये करेंगे कि सबसे पहले वो 3 कार्बन की चेन जो है वो, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के जरिए 3 कार्बन की चेन बना ली जाएगी। जब ये चेन बन जाएगी तो आपने करना है स्टेप नंबर 2। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हम 4 बॉन्ड उसके पूरे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो आप पहले चेन बनाएंगे और फिर चेन बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 में हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। और जहां स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में जहां जहां फ्री वैलेंसी है, यानी ये फ्री वैलेंसीज हैं, तो इन फ्री वैलेंसीज पे एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे और किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यूं आप 3 कार्बन की चेन बनाएं और अगर ये 1 बॉन्ड बना हुआ है तो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने बॉन्ड कम हो रहे हैं उतने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप फार्मूला बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 बॉन्ड ये बना हुआ है और 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 हाइड्रोजन और अटैच कर दें तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। और अगर ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 बॉन्ड और बनने तो 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे और 1 बॉन्ड बना हुआ है तो 3 कार्बन और बॉन्ड बनाने यानी 4 टोटल बनाने हैं तो 3 हाइड्रोजन मजीद अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब हम जो है हेप्टेन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि सबसे पहले हम ये 7 कार्बन की चेन बनाएंगे और जब हम 7 कार्बन की चेन बना लेंगे फिर हम उसके चेन बनाने के बाद सिंगल बॉन्ड के जरिए इसके बॉन्ड पूरे करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हर कार्बन के गिन के 4 बॉन्ड पूरे कर लेंगे और हर कार्बन के साथ फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। और अगर आपने इस फॉर्म में बनाना है तो पहले 7 कार्बन की चेन बना लें और फिर ये 1 बॉन्ड है तो इसके साथ क्योंकि मजीद 3 बॉन्ड बनने हैं तो 3 हाइड्रोजन लगा दें। इसके जो है वो 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसके साथ मजीद 2 बॉन्ड बनने तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। तो इस तरीके से हाइड्रोजन पूरे किए जा सकते हैं। तो पहले आप चेन बना के ऐसे प्रैक्टिस करें और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इजीली इसी फॉर्म में डायरेक्ट भी आराम से बना सकेंगे। कॉमन नेम ऑफ अल्केन समझते हैं। ये जो हिस्सा है लेक्चर का ये नेक्स्ट कल के टॉपिक में समझने में मदद करेगा, गौर कीजिएगा। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है ब्यूटेन। तो हम इसकी सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने का तरीका देखते हैं। ये स्ट्रेट चेन आ गई, 4 कार्बन है तो वो सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ लेंगे क्योंकि ये अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद हम इसके H पूरे करेंगे क्योंकि 1 बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 मजीद H अटैच करेंगे तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। यहाँ 2 बॉन्ड है कार्बन के तो 2 मजीद बॉन्ड बनने हैं जिसके लिए हम 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इस तरह बॉन्ड्स के हिसाब से हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हर कार्बन के हिसाब से हर कार्बन के साथ अटैच कर देंगे। अब गौर करें तो यहाँ ये जो हमने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है।
तो नॉर्मल, एन मीन नॉर्मल, और नॉर्मल का लफ्ज तब इस्तेमाल होता है जब लीनियर स्ट्रक्चर हो, यानी सारे कार्बन जो है वो अनब्रांच्ड हो। जब कंपाउंड अनब्रांच्ड होगा उसके लिए साथ एन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। तो पहले हम ये डिजाइन कर लेंगे स्ट्रेट चेन और फिर उसके साथ ये ब्रांच लगा देंगे। तो ये आइसोब्यूटेन का ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब एच पूरे करते हैं तो बांड गिनेंगे, 1 बांड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3 बांड बन चुके हैं, एक और बांड बनना है जिसके लिए एक और हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम गिन के सबके हाइड्रोजन पूरे कर देंगे। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। अब आइसो का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है? आइसो का लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जहां पर सारी स्ट्रेट चेन हो और उसमें सिर्फ एक ऐसा हो कार्बन जो ब्रांच में हो, तो वहां आइसो का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये कार्बन आइसोप्रोपाइल ग्रुप का हिस्सा होता है, तो वहां जहां सारी चेन स्ट्रेट हो और एक कार्बन जो है वो ब्रांच हो, वहां आइसो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, तो इसे बोलेंगे आइसोब्यूटेन। उसके बाद हम पेंटेन देखते हैं। तो पेंटेन का फार्मूला C5H12 है। तो पेंटेन में 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 5 कार्बन की ये चेन बनेंगे, 4 कार्बन की चेन बना के एक ब्रांच अटैच करेंगे, 3 कार्बन की चेन बना के 2 ब्रांचेस अटैच कर दी जाएंगी। तो इस तरह हमने पेंटेन के ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर के जो है हमने चेन ड्रा कर ली है। और अब हम हाइड्रोजन की तादाद पूरे करेंगे, जैसे कि पहले मैंने तरीका बताया, तो उस तरीके से हाइड्रोजन आप कार्बन के साथ अटैच कर लें। अब ये बन गया एन पेंटेन, ये बन गया आइसोपेंटेन और ये बन गया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जिसमें तमाम कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में हो और सिर्फ 2 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन के टर्मिनल पर मौजूद हो, तो वहां लफ्ज नियो का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से इस तमाम लेक्चर को समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।